के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया। इसीलिए हम चाहते हैं शिक्षक नीति बहाली में 100% डोमिसाइल लागू हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बता दें आपको कि पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, अब तो राजनीतिक दलों ने भी इसकी मांग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार के हित में है, सरकार को इस पर सोच विचार करना चाहिए। बता दें आपको कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पटना के गर्दनी बाग पहुंचे हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, उसमें शामिल हुए हैं और वही बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। वही उन्होंने मांग की है लालू प्रसाद यादव को इस मामले में हस्तक्षेप करने की। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा विभाग है वो आरजेडी के कोटे से है, तो इसमें लालू प्रसाद यादव जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये बिहार सरकार के ही हित की बात है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। डोमिसाइल मुद्दा कैसे लागू होगा? वो असंवैधानिक नहीं है। मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर कोई स्टेट लागू करता है तो संवैधानिक नहीं है, संविधान के खिलाफ है। हमको तो समझ में नहीं आता, नरेंद्र मोदी का संविधान अलग है, काटो मारो और सारी संवैधानिक व्यवस्था को बिठा दो और लोकतंत्र को खत्म कर दो। और बिहार का संविधान अलग है कि बिहारियों को रोड पर ला दो। ये होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी तय करेंगे। आमिर सुहानी, के पाठक दोनों ने यही बात कही। सर, आमिर सुहानी और के पाठक साहब संविधान से बड़े नहीं, वेलफेयर स्टेट है ना, संविधान से ऊपर नहीं है। और हमारे नेता अलग बैग साहब का नहीं कि ये वेलफेयर स्टेट है। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी कहेगा वही डिसीजन नहीं, और होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी का डिसीजन अंतिम नहीं हो सकता, सरकार का डिसीजन है। सरकार सर्वोपरि है और डिसीजन सरकार को लेना है। और संविधान की पाठ न पढ़ाएं, संविधान की पाठ इतना ही सही है तो सारे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी ही हैं, वो संविधान से ऊपर नहीं है। इसीलिए नौकरशाह पर हमारी सरकार को नहीं चलना होगा। नौकरशाह हमारी सरकार के पीठ में खंजर भोंक रही है और राजनीतिक रूप से हमें खत्म कर दी। तो ये बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया। इसीलिए हम चाहते हैं शिक्षक नीति बहाली में 100% डोमिसाइल लागू हो। अन्य में आप 5% 10% दे दें, उस पर हम लोग सरकार के साथ होंगे। लेकिन शिक्षक नीति में बाहर के शिक्षक आके अपनी भाषा में हमको क्या बताएंगे? वहाँ की भाषा अलग, वहाँ की संस्कृति अलग। बाहर से लोग आएंगे, उनको हमारी जो भाषा है बिल्कुल सरल भाषा है, हमारा लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का लैंग्वेज अलग है। हम भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही, हम इस 4 भाषा में रहने वाले लोग हैं। आप बाहर से ले आइएगा कन्नड़, उड़िया, अन्य भाषा में तो हम क्या, हमारी इंग्लिश हमारा बहुत स्ट्रांग शुरू से नहीं है। तो इसीलिए किसी भी कीमत पर यह अधिकार सिर्फ बिहारियों का है, क्योंकि बिहार और बिहारी सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा, हम साक्षरता की बात नहीं करेंगे, अशिक्षित रियल में जो इंटर के बाद भी शिक्षा होती है, हम सबसे ज्यादा नीचे हैं, रोजगार में नीचे हैं। इसीलिए डोमिसाइल नीति आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से, महागठबंधन की सरकार से, और विशेष तौर पर राजद के पास ये शिक्षा विभाग है और लालू यादव जी को इस मामले में बिल्कुल समझ है। मेमोरेंडम भी मिले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि लालू यादव जी इसमें हस्तक्षेप कर तेजस्वी जी से और मुख्यमंत्री जी से बात कर 8 लाख शिक्षक के भविष्य और आने वाला जो बिहार के बच्चे हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उसके रोजगार को ढा छीना जाए
और इस नीति को लागू किया जाए। ऐसे समय में यह नीति राजनीतिक रूप से भी आत्मघाती है और बिहार और बिहारी के बच्चों के लिए भी आत्मघाती है। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया